दिल्ली से आई एक अहम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और ऐतिहासिक संदर्भ वाली खबर ने फिर से दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ लगाने के फैसले का बचाव करते हुए एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी अदालत टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाती है तो अमेरिका और पूरी दुनिया को 1929 जैसी महामंदी का सामना करना पड़ सकता है। एक ऐसी आर्थिक त्रासदी जिसे 20वीं सदी के सबसे बड़ी, लंबी और भयावह मंदी के रूप में जाना जाता है। ट्रंप ने शुक्रवार को दिए अपने बयान में स्पष्ट कहा कि टैरिफ लगाने का उनका कदम केवल अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि इससे वैश्विक व्यापार के समीकरण बदलने की कोशिश भी की जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि इन टैरिफ से अमेरिकी शेयर बाजार को मजबूती मिली है और देश के खजाने में अरबों डॉलर का प्रवाह हो रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर अदालतें इसे खारिज कर देती हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इतनी गहरी चोट पहुंचेगी कि शायद वो कभी न संभल पाए। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं कोर्ट सिस्टम को सबसे अच्छी तरह जानता हूं और अगर यहाँ कोई न्यायिक त्रासदी हुई तो ये 1929 की तरह हमें तबाह कर देगी। ट्रंप ने जिस 1929 की महामंदी का जिक्र किया है वो महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा झटका था जिसके असर से उबरने में कई साल लगे। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सितंबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट शुरू हुई और 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से मशहूर दिन पर बाजार में ऐसी गिरावट आई जिससे निवेशकों, उद्योगों और सरकारों की कमर तोड़ दी। ये मंदी 1930 के पूरे दशक तक बनी रही और इसे ग्रेट डिप्रेशन कहा गया। इस महामंदी के पीछे कई कारण थे। अमेरिकी शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी, वित्तीय तंत्र की कमजोर बुनियाद, बैंकिंग व्यवस्था में भरोसे की कमी और उत्पाद और उपभोक्ता मांग के बीच असंतुलन। उद्योगों ने उत्पादन तो खूब किया, लेकिन उपभोक्ताओं के पास खरीदने की क्षमता नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टैरिफ और अन्य पाबंदियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका में बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई, वैश्विक जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज हुई और दुनिया भर में व्यापार लगभग आधा रह गया। 1929 से 1932 के बीच वैश्विक जीडीपी लगभग 15% गिर गया। तुलना के लिए कहा जाए तो 2008 से 2009 की आर्थिक मंदी, जिसे ग्रेट रिसेशन कहा जाता है, उसमें 1% की भारी कमी थी। यानी 1929 की स्थिति कई गुना भयावह थी। इस आर्थिक आपदा का असर भारत पर भी गहरा पड़ा, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन और वैश्विक बाजार से पूरी तरह जुड़ी थी, इसलिए अमेरिका में आई मंदी के झटके यहाँ भी महसूस किए गए। भारतीय कृषि, जो देश की रीढ़ थी, सबसे पहले प्रभावित हुई। कपास, जूट, चाय और गेहूं जैसे निर्यात उसमें से उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिर गई, जिससे किसानों की आय में भारी कमी आई और ग्रामीण इलाकों में कर्ज का बोझ बढ़ गया। उद्योग भी इस संकट से अछूते नहीं रहे। कपड़ा, जूट और कोयला उद्योगों में उत्पादन घटा, मजदूरों की छटनी हुई और वेतन कम किए गए। 1928 से 1934 के बीच भारत के निर्यात मूल्य में लगभग 50% की गिरावट आई, जिससे व्यापार संतुलन बिगड़ गया। ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा दिए, जिसका सीधा असर गरीब किसानों और मजदूरों पर पड़ा। इस समय एक और कठिनाई सामने आई, होम चार्जेस की। भारत को ब्रिटेन को सोना के रखरखाव, युद्ध खर्च, सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन और अन्य उपनिवेशी खर्चों के लिए बड़ी रकम देनी पड़ती थी और ये पैसा सीधे भारतीयों से वसूला जाता था। आर्थिक संकट के दौर में ये बोझ असहनीय था। स्थिति इतनी खराब हो गई कि किसानों को जमीन का लगान और अन्य टैक्स भरने के लिए अपने घरों से महिलाओं के सोने चांदी के जेवर बेचने पड़े। 1931 से 1932 और 1934 से 1935 के बीच भारत ने लगभग 2330 मिलियन मूल्य का सोना निर्यात किया। 1934 तक देश के लगभग 38.5 लाख परिवार, यानी करीब 77% इतने कर्ज में डूब चुके थे, जो उनकी आर्थिक और वार्षिक आय से 2 गुना था। नमक पर कर पहले से गरीब किसानों के लिए बोझ था, लेकिन महामंदी के समय फैली गरीबी ने इस बोझ को असहनीय बना दिया। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च निकाला। 390 किलोमीटर लंबा पैदल सफर, जहां उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को खुली चुनौती दी। ये आंदोलन देश की स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। महामंदी के दौरान रेलवे और कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। निर्यात और आयात दोनों में कमी आने से समुद्री व्यापार ठप पड़ने की कगार पर आ गया। ग्रामीण इलाकों में भूख, बेरोजगारी और कर्ज का संकट गहराता गया, जबकि शहरों में उद्योग और कारोबार ठप हो गए।
ट्रंप द्वारा 1929 की इस महामंदी का उदाहरण देना ये दर्शाता है कि ये टैरिफ के मुद्दे को केवल एक आर्थिक नीति के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक संतुलन के साधन के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि टैरिफ से अमेरिकी उद्योगों और रोजगार को सुरक्षा मिलती है और अगर अदालतें इसे रद्द कर देती हैं तो दुनिया की आर्थिक संरचना एक बार फिर डगमगा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था 1929 जैसी स्थिति में फंस सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि आज के समय में वित्तीय प्रणालियां मजबूत ज्यादा हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक और IMF संकट से निपटने के लिए तैयार रहती है और डिजिटल युग में आर्थिक संकेतक पहले से तेज गति से ट्रैक किए जाते हैं, फिर भी बड़े पैमाने पर टैरिफ युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा जैसी स्थितियां एक गहरी मंदी को जन्म दे सकती हैं। अमेरिकी अदालत का फैसला आने में समय लग सकता है, लेकिन ट्रंप का बयान इस बहस को फिर से जीवित कर रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है और किस तरह एक देश का फैसला पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। 1929 की महामंदी ने हमें ये सिखा दिया था कि वैश्विक व्यापार, वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता विश्वास, ये तीनों स्तंभ अगर हिल जाएं तो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भी घुटनों पर आ सकती है। आज जबकि दुनिया 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुकी है, आर्थिक परस्परता निर्भरता पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। ऐसे में अगर अमेरिका जैसे बड़े देश में कोई गंभीर आर्थिक संकट आता है तो उसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे 1929 में हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान हमें न केवल टैरिफ की ये गंभीरता दिखाता है बल्कि ये भी याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा हमें चेतावनी देता है। हम इसे समझें या ना समझें, ये हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.